हनुमान, अंगद, जांबवान और अन्य वानर दक्षिण दिशा में सीता की खोज करते करते समुद्र तट पर पहुंचे, जहां अथाह जलराशि को देखकर सभी चिंतित हो उठे। जांबवान ने हनुमान को उनकी सुप्त शक्ति का स्मरण कराया और वे तुरंत विशाल रूप धारण कर समुद्र पार करने की प्रतिज्ञा के साथ एक ही छलांग में लंका की ओर बढ़े। मार्ग में सुरस्सा नामक नागिनी से भेंट हुई, जिसे उन्होंने बुद्धि से पराजित किया, और सिंहिका नामक राक्षसी का वध कर अंततः लंका पहुंचे, जहां आकार छोटा कर उन्होंने स्वर्णमयी नगरी में प्रवेश किया। रावण के महल और उद्यानों में सीता की खोज करते हुए वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां सीता राक्षसियों से घिरी राम का स्मरण कर रही थी। हनुमान वृक्ष पर छिपकर सही समय पर प्रकट हुए, राम का संदेश सुनाया और अंगूठी देकर अपनी पहचान सिद्ध की। सीता ने प्रसन्न होकर अपना चूड़ामणि उन्हें सौंपा और राम को धैर्य रखने का संदेश देने को कहा। हनुमान ने लंका में बल प्रदर्शन करते हुए अशोक वाटिका को तहस नहस किया, राक्षसों को पराजित किया और मेघनाद के हाथों ब्रह्मास्त्र से बंधे हुए भी रावण के दरबार में निर्भीक खड़े होकर राम का संदेश सुनाया। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, पर हनुमान ने उसी से पूरी लंका जला दी और सीता को सुरक्षित छोड़कर समुद्र पार कर लौट आए। राम को सीता का संदेश और चूड़ामणि देकर उन्होंने लंका पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कराई। राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की और नल नील ने पत्थरों से तैरता हुआ सेतु बनाया, जिसके माध्यम से वानर सेना लंका पहुंची और घेराबंदी कर भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध में रावण के सेनापति और महायोद्धा एक एक कर मारे गए। कुंभकर्ण धराशायी हुआ और मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्तिबाण से घायल कर दिया। हनुमान संजीवनी बूटी लाने द्रोणगिरि पर्वत ले आए और लक्ष्मण के स्वस्थ होते ही उन्होंने मेघनाद का वध कर दिया। अंततः राम और रावण का महासंग्राम हुआ, जिसमें राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने हेतु अग्नि परीक्षा दी और पुष्पक विमान से सभी अयोध्या लौटे, जहां भरत ने चरण पादुका राम को लौटाई। राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना के साथ धर्म, न्याय और सुख समृद्धि का युग प्रारंभ हुआ।